अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान। क्योंकि आप देख रहे हैं टकराव जीत का सच टेलीविजन पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन सिलसिला जारी हो सारी है। मैचेस के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। पहला मैच कराची में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका, अनफॉर्चुनेट, दुखी मैच रहा, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ भूल के हमें अब आगे बढ़ना है। आज के मैच पर आज ज़्यादा बात होगी। अब से थोड़ी देर के बाद साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, ये दो टीमें होंगी आमने सामने। और गुज़िश्ता मैच जो कि इंडिया और बांग्लादेश का रहा, उस पर ज़रा बात करेंगे। बांग्लादेशी टीम अच्छा खेली, स्कोर थोड़ा लो था। मैं समझता हूँ अगर बांग्लादेश हकीकी मानों में, जो एक्सपेक्टेटर्स या क्रिकेट पंडित कह रहे थे कि 270 प्लस कर लेती, तो शायद ज़्यादा टफ टाइम देने की अहलियत रखती बांग्लादेश, क्योंकि उनके स्पिनर्स ने बड़ा एक्सीलेंट परफॉर्म किया। उनके पेस बैटरी ने मुस्तफ़ीज़ के अलावा मैं तस्कीन को कहूँगा, तस्कीन एक सीनियर कैंपेनर है और बड़े शानदार तरीके से तस्कीन ने उन सारे स्पॉट्स को कवर किया जो एक मीडियम पेसर को करने चाहिए। बड़ा अच्छी बॉलिंग की, बड़ी एक इकॉनमी रेट बड़ा शानदार रहा। हाँ, मुस्तफ़ीज़ थोड़े से एक्सपेंसिव रहे और पहला ओवर बड़ा अच्छा किया, उसके बाद वो ग्रिप ना ला सके उस तरह से, या रोहित शर्मा को डोमिनेट करना इतना आसान नहीं होता। फिर रोहित शर्मा आउट हुए, एक के बाद दीगरे हम देखा कि कुछ विकटें ली, पर वो जो 4 विकटों पर जाकर रुक गए। और फिर अक्षर पटेल और केएल राहुल ने आराम से इनिंग फिनिश की और ये जा और वो जा। लेकिन इसमें कैचेस ड्रॉप करना ये बड़ा अहम मरहला होता है। हम कैच ड्रॉप करते हैं तो उसके बाद रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन भारत ने कैच ड्रॉप किया, रोहित शर्मा ने सेंचुरी भी कर दी उस प्लेयर ने जिसका कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद रिकवरी भी की भारत ने। और इसी तरह बांग्लादेश ने कैच ड्रॉप किया, रिकवरी नहीं की। जाकिर अली 81 ज़रूर किए, केएल राहुल का कैच ड्रॉप किया आसान, और बाउंड्री पर कैच ड्रॉप हुआ लेग साइड पर, और उसके बाद वो रिकवरी मुश्किल हो गई क्योंकि सारा मैच हाथ से निकल गया। इन सारी चीज़ों पर भी बात होगी। उसके साथ साथ अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका पे बात होगी। हमारे दोनों शानदार पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद अब्बास, पाकिस्तान के शानदार फास्ट बॉलर और टेस्ट क्रिकेटर, हमारा रेगुलर हिस्सा हमारे पैनल का, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ एशिया की पहली क्रिकेट कमेंटेटर फीमेल मैम लीना मोइन, वो भी हमारा रेगुलर हिस्सा है, हमारा पैनल है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम अरसलान, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास। A1 जोश और जज्बा है आज के मैच का। नहा धो के सुबह सुबह। वाह वाह वाह। पहले ज़रा अब्बास भाई से शुरू कर लेते हैं ताकि ज़रा पता चले कि अब्बास भाई कैसे रेट कर रहे हैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। अब्बास भाई रिसेंटली हालांकि साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेली पाकिस्तान में, पर चेज़ नहीं कर पाए, वो उस तरह मैच नहीं जीत पाए। हम वो चेज़ कर गए बड़ा स्कोर। इंजरीज का भी शिकार है, सारे मामलात हैं बहुत ज़्यादा। उनका आनरिक नौकिया होते तो शायद मैं कहता कि डिफरेंट किस्म की पेस बैटरी। उसके बावजूद किसका स्क्वाड ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं या किसका पलड़ा ज़्यादा भारी देख रहे हैं? जी, जो कंडीशंस हैं वो सूट करती हैं अफगानिस्तान को, लेकिन थोड़ा सा एज साउथ अफ्रीका को जाता है क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, ये 50 ओवर्स की गेम। और अफगानिस्तान का 50 ओवर्स में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर अफगानिस्तान के पास है क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत अच्छी टीम उभर के सामने आ रही है दुनिया में। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा इससे पहले कि मैं लीना से डिस्कस करूं, अब्बास भाई कैप्टनसी बोमा कैसे रेट करेंगे? कैप्टनसी, ही इज़ अ गुड कैप्टन, इसीलिए उन्होंने इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में क्वालिफाई किया, तो उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है और वो काफी। अच्छा मैम लीना, ये जो अभी हम दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर थोड़ी सी, पहले तो दोनों स्क्वाड हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्क्वाड के साथ साथ अभी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत के साथ ही प्रेशर आ जाता है। टीम जो हार रही है वो प्रेशर में आ रही है कि यार आगे क्या करना है, अब थोड़े से मैचेस हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। 8 टीमें हैं ज़ाहिर है आपको। अब मुझे अफगानिस्तान और साउथ, अब्बास भाई ने कहा कि अफगानिस्तान को एज ए कंडीशन उन्हें सूट करती हैं, रेट करेंगे इसी तरह? एब्सोल्युटली, बिकॉज अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ना बहुत ही शानदार हैं। आप राशिद का ही नाम ले तो एक ही नाम काफ़ी है, उसके साथ मुजीब हैं, फिर अगर नबी हैं और अगर नूर हैं, तो अगर वो चारों हैं अभी तो हमें पता लगेगा कि कौन खेल रहा है कौन नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक सरसरी बात करूँ कि ये 4 इतने ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं उनके पास और हर बेस कवर्ड है। खासतर लेग स्पिन तो उनके पास आपको पता है ना। फिर नूर और राशिद जो हैं, राशिद
इतने ज़बरदस्त लेग स्पिनर हैं कि वो जब T20 खेल रहे होते हैं तो 4 ओवर ही निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो 10 ओवर जो हैं वो एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा आप देखें ट्रेडिशनली साउथ अफ्रीकन्स इन विकेटों पे ख़ासतर अगेंस्ट द स्पिनर और जेन्युइनली गुड स्पिनर्स तो बहुत वीक हैं। मतलब अगर विकेट लो एंड स्लो है तो उस पर तो स्पिनर को खेलना ही मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह का गायल, मैं वर्ड गायल यूज़ कर रही हूँ जान के, जिस तरह का गायल है, एक मैजिशियन है जिस तरह के राशिद और उसके साथ मुजीब भी और दूसरे बाकी स्पिनर्स भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके पास 4 स्पिनर आप खिला रहे हैं तो 40 ओवर आपने निकालने एज अ बैटिंग साइड स्पिन के ऑन लो एंड स्लो विकेट्स। सो अगर मेरे हिसाब से पहले बैट कर ले अफगानिस्तान और कहीं 270 टाइप 260 टाइप रन लगा ले। इतनी एबिलिटी है अफगानिस्तान में? नहीं, क्यों नहीं, एबिलिटी है। एबिलिटी तो हर टीम बढ़ा रही है ना अपनी, हम नहीं बढ़ा रहे ना, वो अलग बात है ना। हम अपनी एबिलिटी को या वहीं रख रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी टीम्स तो मॉडर्न डे क्रिकेट पे अपनी एबिलिटी ले जा रही है ना, वो निडर क्रिकेट खेलती हैं, दलेर क्रिकेट खेलती हैं इंटेंट के साथ। पर्सनलाइज क्रिकेट नहीं खेलते दूसरे लोग। देखिए बड़ी सिंपल बात है, मैंने अपना नाम बनाना है ज़िंदगी में तो मैं अपने मुल्क का नाम बनाऊं, मेरा खुद ही ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब मैं मुल्क का नाम बनाऊंगी, टीम के लिए बनूंगी, मेरा तो ऑटोमेटिक नाम बनेगा ना। यहाँ क्या हमारी क्या अप्रोच होती है, यार अपना नाम बना लूं बाकी छोड़ो। यार ये नहीं होता। दुनिया भर में लोग टीम के लिए, मुल्क के लिए खेलते हैं, अपना नाम ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बिल्कुल एग्री, ये इस चैनल के लिए कर रहे हैं ना, लोगों के लिए कर रहे हैं ना, हमारा तो ऑटोमेटिकली इज्जत बन जाएगी। तो मतलब सिंपल। अच्छा, अभी जो अब्बास भाई से मैंने पूछा बवमा, उन्होंने कहा कि बवमा अच्छा बहुत शानदार कैप्टन है क्योंकि बवमा उनकी टीम को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, बहुत बड़ी बात है नो डाउट, हम वहाँ गए, हमने वनडे बड़ा शेर बन के जीता, फौरन ही टेस्ट के रिजल्ट्स हमारे सामने, फिर हम दोबारा परेशान। हालांकि अब्बास भाई ने कमाल की बॉलिंग की, वहाँ 10 विकेटें भी ले ली, बड़ी शानदार, उसके बावजूद दूसरा एंड साथ नहीं थे। तो बवमा को कैसे रेट करेंगे बतौर कप्तान? देखिए बवमा अच्छा कैप्टन है, ही डज मेक सम मिस्टेक समटाइम्स, बट द गुड थिंग अबाउट हिम इज कि वो अगर मिस्टेक करे ना, वो फौरन आके कैमरा पे एडमिट कर लेते हैं। आए बाएं शाइन ही मारता है, इधर की हो गया वो हो गया, सीधा सीधा उसने कहना है मेरे से गलती हो, हाँ मुझे टॉस पे अभी लेटली ये हुआ, उससे पूछा प्रेजेंटर ने कि आपको क्या पहले नहीं बैट करना चाहिए था, उसने कहा हाँ करना चाहिए था। तो मतलब ठीक है यार, इंसान है, कप्तान भी इंसान है, कैलकुलेशंस में गलती हो जाती है। और कप्तान हमेशा याद रखें कि कप्तान अब्बास सेकंड करेंगे, वो कोच के साथ, मैनेजमेंट के साथ टॉस से पहले एक डिसीजन बनाते हैं कि यार अगर टॉस जीत गया तो ये करेंगे। वो कप्तान वहाँ जाके नहीं करता कि ओह अच्छा ये हो गया मैंने ये करना है। वो एक पहले से थॉट आउट डिसीजन होता है कंडीशंस की बेसिस पे, कंडीशंस देख के। तो कभी कभी उसमें गलती हो जाती है, लेकिन आई मीन आई थिंक ही इज़ अ गुड कैप्टन, ही इज़ इन कंट्रोल, अच्छा सीनियर टाइप बंदा है, अच्छा देखता है फील्ड को। सो आई थिंक ही इज़ अ गुड कैप्टन, ही इज़ गॉट गुड कैप्टनसी, ही इज़ कैप्टनसी मटीरियल। अच्छा, लोग उस बेचारे को बिला वजह कोटे का कप्तान कहते रहे कि, लेकिन ये बड़ी ज्यादती होती है जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, सेंचुरीज भी कर रहा है, स्कोर भी कर रहा है, टेस्ट में भी कर रहा है, और साउथ अफ्रीका को लीड भी बड़ा जबरदस्त कर रहा है। हमने तो यहाँ तक देखा लास्ट वर्ल्ड कप, जहां बाहर बैठने की जरूरत पड़ी वो बाहर भी बैठा, अपनी टीम के लिए उसने कुर्बानी दी कि भाई यहाँ पर चले एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं। मोहम्मद अब्बास और मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आएंगे, जरा मजीद डिस्कशन करेंगे। टकराओ जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। लीना मोइन और मोहम्मद अब्बास हैं हमारे साथ मौजूद। मैच है आपसे थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला, पता लग जाएगा किसका पलड़ा भारी है। जरा टॉस पर भी बात करेंगे, टीम एनालिसिस भी करके देखते हैं। पहले जरा बात कर लेते हैं बॉलर्स की और फिर जरा बैटर्स की बात करेंगे, फिर आएंगे इम्पैक्टफुल प्लेयर्स दोनों साइड्स के, उस पर भी बात करते हैं। अब्बास भाई पहले जरा बात अगर आपसे बॉलर के हवाले से करूं, क्या समझते हैं उनके बॉलिंग अटैक को लेकर? पेस बैटरी से मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फजल हक फारूकी बहुत अच्छा इजाफा है उनकी पेस बैटरी में। हाँ, लेकिन उनके स्पिनर कैसे रेट करते हैं उनको? अब बिल्कुल जो सेकंड पावर प्ले होगा उनके नए बॉल के साथ भी अपने स्पिनर्स के साथ जाते हैं T20 में और सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं और ये सारा क्रेडिट जाता है कि पहला उनके पास राशिद खान आया, उसने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली, अपना नाम बनाया, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स अफगानिस्तान टीम से आए, तो वो किसी भी दुनिया की साइड को टफ टाइम, ठीक है, मतलब वो टफ टाइम दे सकते हैं किसी भी दुनिया की साइड को। अब उनके जरा बैटर्स की भी आपसे सूरत हाल पूछ लेता हूँ। हमने देखा कि रहमानुल्लाह गुरबाज दुनिया भर में खेल भी रहा है और दुनिया भर की लीग्स खेल रहा है, फर्निश हो रहा है, बड़ा शानदार खेल रहा है, साथ ही साथ उनकी अंडर 19 डेवलप हो रही है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है अफगानिस्तान में, प्रॉपर क्रिकेटिंग अफगानिस्तान से बाहर ही वो तैयारियां कर रहे हैं। उनके अंडर 19 के प्लेयर इतने अच्छे हैं, सादिकुल्लाह
अतुल उनके जो ओपनिंग बैटर हैं वो अंडर 19 से आए हैं और अफगानिस्तान ए से खेल कर आ रहे हैं। ये होता है कमाल जब टीम ने टीम बनना हो। बेशक भारतीय आशीर्वाद उनके सरों पर है और भारत उनको हर लिहाज से सपोर्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ये एक अलग चीज़ है। अब्बास भाई, बैटर्स अफगानिस्तान के कैसे देख रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, जैसे उनके स्पिनर्स ने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया, उसके साथ साथ उनकी बैटिंग काफ़ी अराउंड द वर्ल्ड जाके खेल रही है। आईएलटी खेली है, दुबई में खेल रहे हैं, डिफरेंट जो वेस्ट इंडीज़ में जाके खेले हैं तो भी खेल रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है और एक्सपीरियंस ले रहे हैं और उसको अपने कंट्री की तरफ भी जो है ना वो प्राइज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उससे काफ़ी वो किसी भी साइड को टीम एक बड़ी अच्छी बैलेंस साइड है और किसी भी दुनिया की टीम को वो टफ टाइम किसी को भी टफ टाइम लेने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा मैम, दो चीज़ें अब्बास भाई ने, एक तो उनके स्पिनर्स की बात की, मैं इससे पहले कि आपसे स्पिनर पूछूं, फजल हक फारूकी, मुझे फरीद ठीक है बिल्कुल नॉर्मल से बॉलर है, हाँ इन पिचेस पे तंग कर सकते हैं क्योंकि कल तस्कीन ने बड़ा तंग किया, पर फजल हक फारूकी अच्छी पेस सेंसेशन है, बड़ी शानदार इन एंड आउट स्विंग करता है और बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। किस हद तक देख रही हैं कि फजल हक फारूकी अगर शुरू में 3-4 विकेटें ले जाता है तो डोमिनेंसी बढ़ जाएगी, फिर स्पिनर बिल्कुल अटैक पे आ जाएंगे? देखिए, किसी भी साइड की ना अगर फास्ट बॉलर्स जो हैं, चाहे फारूकी हों, अब्बास हों या शाहीन आफरीदी हों, कोई भी फास्ट बॉलर्स, अगर आपको शुरू से वो 2 या 3 विकेटें गिरा देंगे ना और आपकी स्पिनिंग जो अटैक है, आपका स्पिन अटैक बहुत शानदार होगा, तो वो स्पिन अटैक का एक दिल बढ़ जाता है कि फिर अगर 2-3 विकेट्स ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने ले ली हो तो आगे अगर डोमिनेंट क्वालिटी स्पिन अटैक हो जो कि अफगानिस्तान का है, मतलब नूर, नबी, राशिद, मतलब इससे ज़्यादा क्वालिटी नहीं हो सकती किसी स्पिन अटैक में, इंडिया के पास शायद है, तो फिर उनका जो दिल है वो बढ़ जाता है और बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं और अजाब जान बन जाते हैं फिर बैट्समैन के लिए। सही तो बात। ये फास्ट बॉलर का तो जॉब होता है ऊपर से 2-3, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उनका फास्ट बॉलर्स कोई विकेट भी नहीं लेंगे ना, तो मैं आपको ये शर्त से कह सकती हूँ कि इतनी क्वालिटी अफगानी स्पिनिंग अटैक में, स्पिन अटैक में, कि वो नीचे से भी आके तंग करेंगे। अगर 60 पे नो लॉस भी होगा ना साउथ अफ्रीका, तो नीचे से भी इन तीनों स्पिनर्स ने आके तंग करना है उनको, तो ये तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छा, ये अब आते हैं हम, आपने अभी जैसे अब्बास भाई ने कहा कि उनका जो स्पिन है वो पावर प्ले में मुस्तकिल उसका यूज करते हैं, क्या फर्क पड़ता है बैटर को पावर प्ले में स्पिनर, और खासतौर पे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, राशिद है, बाकी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बैट्समैन को तो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, सबसे पहले तो बॉलर बड़ा दिलेर होता है स्पिनर, क्योंकि पावर प्ले होता है, फील्ड सारी अंदर होती है, वो अगर स्पिनर आके उसमें बॉल कर रहा है तो बहुत दिलेर बॉलर है, क्योंकि बैट्समैन के पास चांस है आगे आके उसको निकल के मारे, इन फील्ड को बीट करे, चौका छक्का ले ले। अब बैट्समैन को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बैट्समैन को ये फ़र्क पड़ता है कि बैट्समैन ओपनर्स जो होते हैं या वन डाउन होते हैं तीनों, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेस से बॉल बैट पे आएगी और उससे वो बॉल को मनूवर करेंगे। जब वही बॉल, नई बॉल आने लगती है स्लोअर, तो वो बल्ले पे उस तरह आती नहीं है, उनको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, कोई उनका सीधा सीधा सोच नहीं रहती। फिर स्पिनर को खेलना, बॉल एक आधी स्किड भी कर जाती है, नई होती है, तो वो जैसे अश्विन हमेशा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपने नोटिस किया होगा कि वो टेस्ट मैच में शुरू में नई बॉल के साथ बॉल करता था और सक्सेस के साथ, और कैरम बॉल बड़ी शानदार, और हफीज ने किया, बड़े लोगों ने किया, सही रजमल इस्तेमाल किया, हाँ वो किया, तो वो बैट्समैन के लिए वो जरा सा हो जाता है कि यार अब मैं ये पेस से तो आ नहीं रही, एक बार दी बॉल स्किड कर गई, ड्रिफ्ट कर गई, थोड़ा सा टर्न कर गया, मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा, और उसमें खासकर कॉट बिहाइंड बड़ा चांस होता है, बड़ा जबरदस्त, बहुत ज्यादा, बड़ा जबरदस्त, और या आप LBW। अच्छा, इससे पहले कि हम जरा बैटर्स की बात करें, जो मैं अब्बास भाई से पूछा था आपसे भी पूछूं, मैं जरा स्क्वाड की भी बात कर लेता हूँ। अशमतुल्लाह शहीदी हैं जनाब अली अफगानिस्तान के स्क्वाड में, जो कि टॉप ऑर्डर बैटर हैं, इसी तरह रहमत शाह हैं जो कि वाइस कैप्टन भी, ऑलराउंडर हैं, बड़े शानदार। अच्छा, अशमतुल्लाह कैप्टन भी हैं, और अजमतुल्लाह उमरजई पाकिस्तान में PSL वगैरह खेलकर बड़े अपने आप को फर्निश किया उन्होंने, बड़े शानदार ऑलराउंडिंग प्लेयर हैं। और उसके साथ फरीद अहमद वही बॉलर हैं जिनका मोहम्मद आसिफ के साथ टाकरा हो गया था, छक्के भी खाने के बाद बड़ा अजीब मामला बन गया था। फजल हक फारूकी जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े शानदार बॉलर हैं। गुलबदीन नायब हैं, अच्छा गुलबदीन नायब भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बड़े शानदार, और बैटिंग ऑलराउंडर हैं। इब्राहिम ज़दरान ओपनिंग बैटर हैं, बड़ा तेज़ खेलते हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं ज़दरान। इकराम अली खेल है, विकेट कीपर बैटर हैं।
अच्छा, रहमानुल्लाह गुरबाज देखिए उन्होंने 2 विकेट कीपर बैटर रखे हैं, आप जरा ये नोटिस करें, मैं इस पे करूंगा आपसे बात। रहमानुल्लाह गुरबाज खुद हैं। अच्छा जी, फिर मोहम्मद नबी बड़े शानदार एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बड़ी अच्छी स्पिन करते हैं। नवीद जरदान है, बॉलर है। नूर अहमद एक्सीलेंट बॉलर है, स्पिनर है, बड़ी ज़बरदस्त बॉल करता है। फिर जी गुरबाज आ गया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और बॉलिंग बैटिंग सेशन कहूँ तो गलत नहीं है, राशिद खान बहुत शानदार। फिर सादिक उल अतल जिनका मैं आपको बता रहा था कि ये अंडर 19 से लेकर आए थ्रू प्रॉपर चैनल, अंडर 19 ए फिर अफगानिस्तान, ये होता है तरीकाकार। और अब वो उनका ऐसे मेजर इवेंट में ओपनिंग बैटर है कि उनको टेंशन ही नहीं है, यानी वो अपने पीछे एक पीढ़ी पूरी लॉट तैयार कर रहे हैं। अब आए जरा वो वाली बात पे जो अब्बास भाई ने की थी कि उनके बैटर्स दुनिया भर में खेल रहे हैं तो एक्सपोजर बढ़ रहा है। हाँ देखिए, लीग्स खेल रहे हैं ना, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं रोज बात करती हूँ, फ्लेयर से खेलें, इंटेंट से खेलें। बैट्समैन एक, अगर आप कोर बात करें तो बैट्समैन का क्या काम होता है? सिंगल डबल निकालना गैप से जब वो फंस जाए, और चौके छक्के मारने की एबिलिटी और दिलेर होना अंदर से। तो अब जब वो सारी क्वालिटीज़ इन बैट्समैन के पास हैं तो जाहिर है वो लीग्स खेल रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उनको डिफरेंट कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है। और जब वो मुल्क के लिए आते हैं तो वो ये अप्लाई करते हैं। उनका एक जज्बा होता है जो नज़र आ रहा होता है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। एक जज्बा, एक यंग नेशन का जो जज्बा होता है, पोस्ट वॉर एक जज्बा है उनका कि हमने अपना दिखाना है कि हम भी क्रिकेट खेले में। हालांकि उन्होंने सबने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, ख़ासकर पेशावर में क्रिकेट खेली है। उनकी जनरेशन से अब 50 साल पहले तो अफगानिस्तान को पता भी नहीं था क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है, लेकिन उन्होंने वो जो 40-50 साल पाकिस्तान में गुजारे, ख़ासकर पेशावर में गुजारे, तो वहाँ उन्होंने क्रिकेट सीखी, गलियों में, क्लबों में, डिफरेंट। और अब जनरेशन से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये इनकी पहली जनरेशन नहीं है जो क्रिकेट खेली है, दूसरी तीसरी है। सो द थिंग इज, अब पोस्ट वॉर वो दे हैव अ लॉट टू प्रूव। एंड ये जो लीग से अच्छा, आप डिस्कशन हम और भी करेंगे, है। एक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन हम ये भी बता दें कि टॉस हो रहा है, टॉस जरा होता है, वापस आते हैं, फिर उस टॉस की सूरत हाल पे बात करते हैं। टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। टॉस हो चुका है और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका जानती थी कि अगर सेकंड बैटिंग करेंगे तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स उन्हें तंग करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत शानदार डिसीजन लिया है बहुमा ने। मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा स्कोर वो स्कोर कार्ड पे लगा देंगे, उतने ज़्यादा प्रेशर में साउथ अफ्रीका की बैटिंग को ले आएंगे, क्योंकि उनकी अपनी भी प्लेइंग 11 बड़ी ही बैलेंस है। प्लेइंग 11 आ चुकी है, मैं अनाउंस भी कर देता हूँ। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इब्राहिम जदरान हैं, इसी तरह सादिक उल अतल हैं, रहमत शाह हैं, हशमतुल्लाह शहीदी हैं। ये अफ़गानिस्तान की मैं अनाउंस कर रहा हूँ। हशमतुल्लाह शहीदी हैं और अज़मतुल्लाह उमरज़ई हैं, गुलबदीन नायब हैं, मोहम्मद नबी भी हैं, राशिद खान, नूर और फजल हक फारूकी। दूसरी तरफ बोमा है कैप्टन, रेसी वेंडा डसन क्या प्लेयर हैं, मुझे बहुत पसंद है। डसन मरकरम एक्सीलेंट, डेविड मिलर शानदार, मुल्डर, मार्को येंसन, केशव महाराज, केगिसो रबाडा, लुंगी निगिदी। तो ये है स्क्वाड साउथ अफ्रीका का। मैं इस पर आता हूँ, पहले मैं ज़रा इम्पैक्ट प्लेयर्स का ज़रा पूछ लूँ अब्बास भाई से। अब्बास भाई, साउथ अफ्रीका क्या देख रहे हैं, कौन सा प्लेयर आपको इस अभी जो प्लेइंग 11 है, कौन सा बेटर प्लेयर आपको लग रहा है? मोल्डर इज अ वेरी गुड मीडियम पेसर, क्योंकि किसी जगह पे मैं आपको बताऊं, किसी जगह पे जब तेज बॉलर्स, एक्स्ट्रा पेस वाले बॉलर्स काम नहीं आते, तो ये ऐसी ड्राई पिचेस में सीम बॉलर काफी काम आते हैं, और उसने बड़ी अच्छी की और आउट की है। तो वो भी उनके रेस शमसी है, महाराज है, मार्करम भी बॉलिंग बैलेंस साइड है उनकी भी। तो इसीलिए मैंने बोला कि अफगानिस्तान से थोड़ा सा एज साउथ अफ्रीका को जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो 50 ओवर खेल रही हैं। अगर ये मैच एशियन कंडीशन में टी होता तो दोनों इक्वल साइड्स थी। अगर ये मैच किसी और कंडीशन में T20 होता तो फिर मामला और होता। उनके मुताबिक मोल्डर सही है, बड़ी अच्छी चॉइस है। और मोल्डर आज देखें उन्होंने टीम में डालकर ये साबित किया कि ऑलराउंडर स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको पता हो मेरा रोल क्या है। हमारे यहाँ तो रोल ही मसला है ना। अच्छा, अब जरा जो टीम है, पहले मैं चाहूँगा जरा हम बात कर लें बोमा ने जो टीम सेलेक्ट की है। डुसन है, मरकरम है, मिलर है, हमें पता था ये तो होंगे। मोल्डर उन्होंने कहा भी इम्पैक्टफुल प्लेयर है, तो वो है। येंसन बड़ा शानदार। अच्छा, केशव महाराज, तबरेज शमसी को नहीं उन्होंने डाला, केशव महाराज है, रबादा और लुंगी निगिदी। अच्छा, उन्होंने फास्ट बॉलिंग पे अपना ज़्यादा तकिया किया, और उन्होंने शमसी को इसलिए नहीं सेलेक्ट किया कि वो मोल्डर और दोनों दूसरे फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं।
तो वो इसको पिच को डिफरेंटली रीड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है, लेकिन उनके पास महाराज भी है और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ महाराज की। महाराज एक नहायत अंडररेटेड प्लेयर हैं, लेकिन बहुत क्वालिटी प्लेयर हैं और बहुत मैं बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। सो वो हैं उनके पास, लेकिन दे आर बैंकिंग on their fast bowling, whereas Afghanistan is banking on their spinners. They have selected 3 spinners. तो 3 spinners के साथ जा रहे हैं। दोनों पिच को और गेम को डिफरेंटली रीड करें। समझने की बात है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने स्पिनर से मैच जीतेंगे और ये कह रहे हैं नहीं, हम अपने फास्ट बॉलर से जीतेंगे। सो बैट करेंगे पहले, और अगर 260-70 लगा लिया तो फिर एज हो सकता है साउथ अफ्रीका को। मेरा ये ख्याल है कि 250-60 से कम लगाया तो फिर अफगानिस्तान इनको बहुत टफ टाइम देगा। हाँ, अगर सेकंड बैट कर रहे होते साउथ अफ्रीका तो सेकंड बैट करते और मुश्किल आती होती स्पिनर्स के साथ, लेकिन पहले में भी वो मुश्किल डालेंगे। अब एक की एरिया ये है कि जो फील्डर्स हैं वो साथ दें अपने बॉलर्स का, अफगानी बॉलर्स का, तो फिर मुश्किलात बहुत हो सकती हैं। पर नज़र मेरी इस तरह है कि मैं कहती हूँ क्वालिटी इतनी अफगानी बॉलर्स में, नबी, राशिद, नूर, कि बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। ऊपर से वही जो पहले हम बात कर रहे थे ना, अगर ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने 1-2 विकेटें गिरा दी ना, फिर बड़ी मुश्किलात होनी है। और की मेरे लिए जो प्लेयर है साउथ अफ्रीका, वो तो क्लासन है। मैं एग्री करती हूँ मोल्डर से भी, बॉलिंग में वेरी पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन जो की है जिसको मैं तो कह रहा मैं कहती हूँ इंसानी प्लेयर ही नहीं है वो। मैं एग्री हूँ, क्लासन कमाल की क्लास है, नो डाउट। अच्छा, डुसन, राशिद डुसन मुझे बहुत पसंद है, और इन कंडीशंस में सूटेबल भी है। मतलब इतना टेम्परामेंट है ना उसका कि अगर 3 विकेटें भी गिर गई तो उसने अगर तय कर लिया कि मैंने आज खड़े होके 50 बना दिए, काम ली। पहले 5-6 ओवर बस सिंगल डबल एक आधा कट शॉट लगाएगा, कोई बुरी बॉल मिल गई उसको। वंस ही इज ऑन 20-25 फिर वो खुल जाता है, और उसके बाद उसने तो 100 करने हैं आपके लिए। और बड़ा काम कैरेक्टर है, मुझे तो अंडररेटेड है, वंस अगेन वेरी अंडररेटेड। बट यू नो ये जो है अच्छा, ये हाँ उसके साथ अच्छा कई ऐसे प्लेयर हैं, मैं अच्छा अभी करता हूँ आपसे बात, कई ऐसे प्लेयर हैं जो अंडररेटेड होते हैं और दुनिया भर में वो स्कोर कर रहे होते हैं खामोशी के साथ, उनका कोई नाम नहीं ले रहा होता। हालांकि हम उनके जब स्कोर काउंट करते हैं तो वो बड़े बड़े जो सूरमा है हमारे, उनसे बेहतर होते हैं। अच्छा, अब्बास भाई से एक सर सवाल, अब्बास भाई इम्पैक्टफुल प्लेयर जरा इस पर भी हमें बताएं। दूसरा, ये जब हम इम्पैक्टफुल प्लेयर की बात करते हैं, ये चीज़ मैं ज़रा मैम से भी पूछूंगा, वो इम्पैक्ट ऑन अ डे हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। जिसका दिन बेहतर, चाहे बड़ी से बड़ी टीम हो, उसको जिम्बाब्वे भी हरा लेती है। तो इम्पैक्टफुल प्लेयर वही होता है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर दे पूरे रिजल्ट पे। ये नहीं होता कि इसकी एवरेजेस इतनी है, इसकी इकोनॉमी रेट्स इतने हैं तो ये हमेशा ऐसा रहता है, ऐसा नहीं होता भाई। एक दिन हर किसी का अच्छा और एक दिन हर किसी का बुरा भी हो सकता है। अब्बास भाई, इम्पैक्टफुल प्लेयर। बिल्कुल, उनके विनर्स हैं, आपने बोला जदरान है, वो सारे इम्पैक्ट प्लेयर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस साइड है उनकी। तो डिपेंड करता है उस दिन पे कि कैसे वो को करते हैं और अडॉप्ट करते हैं कंडीशंस को और कैसे खेलते हैं। मैम, इम्पैक्टफुल प्लेयर अब आते हैं। अब्बास भाई ने कहा कि जी राशिद के साथ बाकी स्पिनर्स जो हैं बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। पहली बैटिंग है, पहली बैटिंग में जाहिर है इनको एज मिलेगा कि फजल हक फारूकी किसी एक पेसर के साथ उमर जई कर लेगा और इस तरह कोई एक और कर लेगा, लेकिन फजल हक बड़ा शानदार बॉलर है। फिर हम इसी के अंदर फौरी चेंज में स्पिनर देखेंगे, तो ये कितनी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है साउथ अफ्रीका के लिए? वो बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। मतलब अगर वो तो उनके पास प्लान है कि उन्होंने अगर आगे निकल के खेलना है स्पिनर को और उसको डिस्टर्ब कर देना है, 2-3 शॉट्स लगा के डिस्टर्ब कर सकते हैं आप इंटेंट दिखा के डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर वो ऊपर चढ़ गए स्पिनर, एक आधी विकेट निकाल ली, और मतलब है कि इनको समझ ना आ रहा हो, ये तो विकेट को देख के पता लगेगा ना कि किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं स्पिनर। एक आधी विकेट निकाल ली ना अगर स्पिनर ने, फिर मैं ये साउथ अफ्रीकन टीम को भी जानती हूँ, ये फिर दबाव में आ जाते हैं। चोकर्स तो ये है ही हैं, ऐसे तो इनको ये टैग मिला नहीं। आखिर ये ओवर, इट इज नॉट अ नाइस वर्ड, आई एग्री, बट इट इज ये पर्टिनेंट टैग है इनके लिए, यानी कि ये अच्छा वैसे दोनों गलती नहीं है। मैं इतना अच्छा खेलती न्यूजीलैंड को भी पता नहीं क्या हो जाता है आखिर में आके, फाइनल तक भी चली गई, फाइनल नहीं जीत रही। और यार न्यूजीलैंड तो अरसलान, मैं कहती हूँ ऐसी टीम है अभी तक इसके पास 3-4 टाइटल होने चाहिए थे, कम से कम 3-4। मतलब प्लेयर देखें, और
प्लेयरों की आप टेम्परमेंट देखें और उनका काम और कलेक्टेड बिहेवियर देखें, एक ऐसा लगता है कि इंटेलेक्चुअल्स की टीम खेल रही है, लगता है कि कोई पीएचडीज की टीम खेल रही है, पीएचडी पढ़े लिखे, समझदार, किसी चीज से डिस्टर्ब ना होना। देखिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड उनके प्लेयर से अलग ही नजर आते हैं। हाँ, मतलब वो एक पढ़े लिखे, एक उनका डिमीनर रिलैक्स्ड, चले जल्दी से बताएं आज का मैच, एक वर्ड होता है zen, वो है वो। बात करें किसका पलड़ा ज्यादा भारी देख रहे हैं जल्दी से। आज अफगानिस्तान। बहुत शुक्रिया मैम लीना मोइन और बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास, टेस्ट क्रिकेटर हमारे रेगुलर हिस्सा, दोनों पैनलिस्ट साथ है। रात में फिर आपसे होगी मुलाकात 11 बजे मैच के रिजल्ट्स के साथ।